सत्संग भवन का भी वार्षिक महोत्सव था। आप अभी कहाँ बैठे हैं? सत्संग भवन में।
और दूसरा विचार करें कि आप कहाँ बैठे हैं, ज्ञान सरोवर में। मज्जन फल पेखिय तत कात होय पिक जय सिया राम जय जय सिया राम। तो यहाँ पर बड़ा सुयोगी संयोग है। इस भवन को बनाने का संकल्प करने वाले माता यथा नाम तथा गुण सुमित्रा माता। माताएं कई होती हैं, सुमित्र और कुमित्र। भरत की माता कुमित्र थी और लक्ष्मण की माता सुमित्र थी। राम की माता समाधि थी, जीवन मुक्त। तो सुमित्रा माता और जहां सुमित्रत्व है वहां हंसत्व है। तो ये हंस सुमित्रा माता धर्म पत्नी की प्रेरणा से, उनके सहयोग से कार्येषु मंत्री भोजेषु माता शयनेषु रंभा क्षमया धरित्री। ऐसी सुमित्रा माता के सहयोग से हंस दो प्रकार के होते हैं। एक हंस परोक्ष है, एक हंस अपरोक्ष है। जिन्होंने सत्संग भवन बनाया वो हंस परोक्ष है और हमारे कैलाश आश्रम के हंस दृढ़ा परोक्ष है। परम हंस परिवराजिका ब्रह्मनिष्ठ की इनका जो संयोग बना है बड़ा दिव्य संयोग। हंस का परम। अभी हमारे पूर्व वक्ता प्रबोधानंद जी महाराज ने भी कहा था कि तीर्थों में आके पाप मत करो। घर में भी पाप मत करो। किसी शास्त्र में घर में रोहतक में भी पाप करने का आदेश है, तो तीर्थ में तो वही नहीं। अन्य क्षेत्रे कृतं पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, तीर्थ क्षेत्रे कृतं पापम बलि। तो वहां नहीं पाप करो, यहां भी नहीं पाप करो। अगर कदाच कहीं भूल भुलैया में पड़ गए तो फिर इन पवित्र संतों का साथ करो, जिनके साथ से तुम्हारे कहीं भी किए हुए पापों का अंत हो। बालापन से भक्ति करे, जग से रहे उदास। तीरथ हुआ को मार्ग देखे, करावे हमारी पास। तब ऐसे परमहंसों का साथ करने से मज्जन फल पेखिय तत्काला काप होई पितु। अभी आपने हमारे महामंडलेश्वर जी से पशुवत बात सुनी है
भूतानां प्राणिनः श्रेष्ठः प्राणिनां बुद्धिजीविनः बुद्धिमता श्रेष्ठा नरेषु ब्राह्मणस्मृतम ब्राह्मणेषु तो विद्वान। मनु महाराज कहते हैं भूतानां प्राणिनः श्रेष्ठः, खेतों में, बागों में, जंगलों में जो काजू है, किशमिश है, दाल है, चावल है, इसको अगर हम और पशु नहीं खाएंगे तो बेकार। इसलिए उसका विधान खाने का पशु की, प्राणी के लिए, प्राणिनाम बुद्धिजीविना। आजकल देखो आजकल आप देखेंगे कि जहां खतरा है वहां कुत्ता घूमता है। क्यों घूमता है? बुद्धिजीवी। बंदर नाचता है, हाथी डांस दिखाता है। हमारे बीकानेर में ऊंट मेला होता, उसमें ऊंट नाचता है, पैसा कौन? प्राणियों में बुद्धिजीवी, पर कितना ही बुद्धिजीवी हो आपसे श्रेष्ठ नहीं। बुद्धिमत्तु नरा श्रेष्ठ। आप नरयोनि में आए। मैं आपको एक अपील करूंगा, जब तक आपको अपना महत्व समझ नहीं आएगा आप कुछ नहीं कर सकते। और जिस दिन आपको अपना महत्व समझ में आएगा तो हमारे पूज्यपाद शास्त्री जी के सानिध्य में माता जी को अपना महत्व समझ आया था, इसलिए अति महत्वशाली हो गए, जिसके कारण आज गंगा के किनारे पर उनका निर्माण बहुत अपना महत्व। अभी आपने एक और चर्चा सुनी है, हमारा जो तंत्र शास्त्र है वो 3 भाव में साधना बताता है। पशु भाव, मानव भाव, देव भाव। पशु भाव को समाप्त करने के लिए मंत्र दीक्षा है। कौन सी दीक्षा है? मंत्र। जैसे लोग लेते हैं किसी के कहने से कि मंत्र दीक्षा ले लो, उससे पशु भाव समाप्त हो। पशु भाव को समाप्त करने के लिए मनुष्य योनि प्राप्त होने के बाद में उसकी प्रतिष्ठा के लिए मंत्र दीक्षा है। और उसके अंत में आपके जीवन में मानव भाव आता है। अंत में मानव भाव, शतग्रस्त मानव, कर्मकांडी, ये भाव आपके अंदर आते। देखो सज्जनों, भगवान की बात को, सीधी सादी बात करता हूं, भगवान की बात को मानना कर्मकांड, और भगवान को मानना उपासना करना, और अपने को अहम ब्रह्मास्मि मानना ये ज्ञान है। तो पशु भाव की निवृत्ति के लिए मंत्र दीक्षा, जिसमें मानव भाव की अंत में प्रतिष्ठा होती है और देव भाव के आरंभ में शक्तिपात। विवेकानंद जी को परमहंस के द्वारा शक्तिपात दीक्षा की प्राप्ति हुई थी, जहां पर गुरु ने अपनी समस्त शक्ति का अभिषेक कर दिया, उसको शक्तिपात दीक्षा कहते हैं। देव भाव की प्रतिष्ठा के आरंभ में शक्तिपात दीक्षा और देव भाव की पूर्णाहुति पर शांभवी की। तोतापुरी जी ने परमहंस को शांभवी दीक्षा दी। ये 3 दीक्षा वहां पर जो है घटित हुई थी सज्जन। तो हमारे यहां पर माम ही पात्र विपाश्रिता ये विश्व पापियों, स्त्रियों,
वैश्य तथा शूद्रा की पराम प्राय करके हमारे समाज में स्त्री को हीन दृष्टि से देखा जाता। संन्यास तो उसके लिए बहुत कठिन था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मेरा आश्रय लेता है स्त्री वैश्य तथा शूद्र, ये भी संन्यास के अधिकारी होते हैं, शास्त्रार्थ के अधिकारी होते हैं। इसलिए हमारी गिरिमा ने गार्गी, अपाला, मैत्रेय, मीरा आदि की भूमिका हमारे सामने रखी थी, जो आज रोहतक में एक उदाहरण है। बोलिए गिरिमा जी की जय। और एक बात और है, जहां से चले वहां जब तक नहीं लौटोगे तब तक मुक्ति नहीं। कहां से चले? एको हम बहुश्याम जाया में श्याम, मैं एक हूं दो हो जाऊं, और दो होने के संकल्प में जाया है स्त्री है। इसलिए स्त्री को पाना, स्त्री के साथ रहना पर्याप्त नहीं है, स्त्री को समझना बहुत जरूरी है, सभी के लिए, सन्यासियों के लिए भी और भक्तों के लिए। अविद्या मृत्यु तीर्थवा विद्या ये स्त्री संबंधी क्षेत्र ही अविद्या का क्षेत्र है, और उस स्त्री में आत्मा का दर्शन होना ये विद्या का दर्शन। स्त्री को समझना अविद्या की निवृत्ति है, और स्त्री को आत्मा के रूप में समझना, जीवन मुक्तता के रूप में समझना, गिरी के समान ऊंचे आचरण में समझना, यही वहां पर जो है आप इस ब्रह्म विद्या का महत्व समझ सकते हैं। ज्यादा मैं भी नहीं कहूंगा, समय का अभाव होता है। ध्यान रखना सज्जनों, गीता में कहा है द्वाविमो पुरुषों के क्षरक्षा क्षेत्र, लेकिन मैंने थोड़ा और दिमाग लगाया कि संसार में 3 पुरुष हैं। कितने पुरुष हैं? गीता में 2 बोले, लेकिन मैंने दिमाग लगाया 3 पुरुष हैं। क्या है 3 पुरुष? एक तो उत्तम पुरुष स्तन्या परमात्मा युगाई, एक तो परमात्मा परम पुरुष है, और एक अविद्या बद्ध जीव पुरुष है, और एक स्त्री के शरीर में रहने वाला जीव भी पुरुष है। इन तीनों का एकत्व जब होता है तो हमारी ब्रह्म विद्या सफल होती है, अध्यात्म विद्या सफल होती है। और मैं एक बात कहूंगा, मुक्ति भी 2 प्रकार की, एक आपकी समझ की मुक्ति और एक आपकी अनसमझी मुक्ति। अनसमझी मुक्ति क्या है? त्रिकाल में आप सच्चिदानंद हैं, भले आप समझे या त्रिकाल में आप सच्चिदानंद, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, जय सिया राम जय जय श्री। एक मुक्ति जो है आप समझो या न समझो, और आत्मा की दृष्टि से आप हमेशा हो। और एक बात और है हमारे यहां, आत्मा शब्द जो है ये कभी किसी को नहीं छोड़ता। पाप आत्मा, पाप है साथ में आत्मा तारने वाला है। दुष्ट आत्मा जीवन दुष्ट है लेकिन तारने वाला आत्मा साथ में। पुण्य आत्मा पुण्य है लेकिन आत्मा लगा हुआ है। और फिर जीवात्मा जो बद्ध है और महात्मा
जो मुक्ति का पुरुषार्थ कर रहा है, परमात्मा जो संसार को चलाना है, सबको इकट्ठा करो तो अंत में अयम आत्मा ब्रह्म, आत्मा ब्रह्म। तो हमारे जीवन मुक्त गिरी जी महाराज शास्त्री जी की कृपा से भरमर कीट न्याय से बाहर से उनका शरीर स्त्री का दिखता था, पर अंदर धीरे 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 उन्होंने बाहर और भीतर से अपने को भ्रमर कीट न्याय से गुरु के सदृश कर दिया था। ईश्वरो गुरुरात्मे की मूर्ति भेद विभाग में गुरु को प्राप्त किया दक्षिणामूर्ति। जीवन मुक्त उसको कहते हैं कि जीवन है और विकारों से रहित, शांत संसार कलन कलावान निष्फल सचेतो अपि निश्चिंतः जीवन मुक्तस्य लक्षणम् लीन धीर अपि जागृति जागृत धर्म वर्जिता निर्वासनो बोधो यस्य जीवन मुक्तस्य लक्षणम्। मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे कैलाश आश्रम की गुरु परंपरा को जिन्होंने कैलाश से एक दीपक जला करके रोहतक में रोशनी की, वो जीवन मुक्त गिरी महाराज के प्रयास से और भी कई दीपक वीणा जी की तरह प्रकट हुए, प्रकाशित हुए। हरिओम।